19वीं सदी की शुरुआत तक पूरी विज्ञान जगत एक ही गंभीर विवाद में फंसी हुई थी। सवाल बस एक था, रोशनी आखिर है क्या? एक समूह का मानना था कि रोशनी छोटे छोटे कणों से बनी हुई है। दूसरे समूह का कहना था कि रोशनी किसी माध्यम में फैलने वाली तरंग है। इस विवाद में महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन भी कण सिद्धांत के समर्थक थे। न्यूटन के प्रभाव के कारण यह कण सिद्धांत लगभग 100 साल तक पूरी दुनिया में प्रभावी रहा। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक क्रिश्चियन ह्यूजेंस के तरंग सिद्धांत का समर्थन करते रहे, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक किसी स्पष्ट प्रयोग के माध्यम से तरंग सिद्धांत का पुख्ता प्रमाण नहीं दे पा रहा था। हर तरफ केवल मतभेद ही मतभेद थे। किसी के पास निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत नहीं था। 100 साल पुराना यह विवाद अब भी अनसुलझा ही था। 100 साल के इस अनसुलझे विवाद को खत्म करने के लिए 1801 में ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस यंग ने एक नया प्रयोग तैयार किया। उन्होंने सबसे पहले एक अपारदर्शी स्क्रीन ली और उसमें एक दूसरे के बहुत निकट दो बहुत पतले समानांतर छेद बनाए। फिर एक एकरंगी रोशनी के स्रोत को इन छेदों के सामने स्थापित किया। छेदों के पीछे एक सफेद दीवार को रिसीविंग स्क्रीन के रूप में लगाया गया। यह प्रयोग सरल होने के बावजूद पूरी विज्ञान जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस प्रयोग के परिणाम का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। सबकी सामान्य उम्मीद यही थी, अगर रोशनी वास्तव में कण होती तो कण सीधे छेदों से गुजरेंगे। पीछे की दीवार पर बस दो चमकदार धारियां बनेंगी, हर छेद के सीधे पीछे एक। पूरी विज्ञान जगत इस प्रयोग के नतीजे को देखने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी, लेकिन प्रयोग का असली परिणाम पूरी विज्ञान जगत को एकदम चौंका देने वाला था। पीछे की सफेद दीवार पर बस दो चमकदार धारियां नहीं बनी थीं। बारी बारी से कई हल्की और गहरी चमकदार धारियां एक निश्चित पैटर्न के रूप में दिखाई दे रही थीं। यह पैटर्न बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि दो तरंगें एक दूसरे के साथ मिलकर बनाती हैं। जहां दो तरंगों की शिखरें एक दूसरे से मिलती हैं, वहां चमक दोगुनी हो जाती है, और जहां एक तरंग की शिखर दूसरी तरंग के गर्त से मिलती है, वहां रोशनी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इस एक छोटे से प्रयोग ने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया कि रोशनी तरंग की तरह भी व्यवहार करती है। 100 साल पुराने विवाद को इस प्रयोग ने नया और ठोस मोड़ दिया। इसने आधुनिक प्रकाशिकी और क्वांटम भौतिकी की मजबूत नींव रखी, जो आज भी पूरी भौतिक विज्ञान का आधार है।